पिछले एक साल में एआई जिस तरीके से इवॉल्व हुआ है, ये बात तो पक्की है कि उसने पूरे मार्केट को डिसरप्ट कर दिया है, स्पेशली इन क्रिएटिव फील्ड। अब आप खुद ही देखो, बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे एस्ट्रोटॉक, कुकू एफएम, कोका कोला, सबके सब अपने मार्केटिंग में एआई एड्स का यूज कर रहे हैं, क्योंकि एआई ये सारी चीजें करने के लिए कैपेबल हो चुका है। अब ये बात तो 100% श्योर होके कह रही हूँ कि एआई रिप्लेस आप नहीं कर सकते हो। तो अभी भी आपके पास टाइम है कि ये सारी चीजें सीख लो या फिर बाकी लोगों से पीछे रह जाओ। अब लास्ट 1 मंथ में ना एआई के मार्केट में बहुत बड़ा इवॉल्वमेंट हुआ था जब गूगल ने अपना नैनो बनाना, विच इज एन इमेज जनरेशन मॉडल, उसको लॉन्च किया। अब देखो, मार्केट में ना बहुत पहले से बहुत सारे इमेज जनरेशन मॉडल है। अब तो परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, सबके सब इमेजेस जनरेट कर देते हैं, लेकिन नैनो बनाना इन सबसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अगर आपको नॉर्मल इमेजेस जनरेट करवानी हो तो बाकी एआई मॉडल्स इसे बहुत अच्छे से करके दे देंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एआई अवतार्स, जहां पर आपको अपने कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, ये बाकी एआई मॉडल्स नहीं कर पाते थे, और नैनो बनाना इसे बहुत ही फास्ट कर देता है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी इमेजेस मल्टीपल सीन्स, मल्टीपल एंगल से क्रिएट करूँ, तो मैं वो नैनो बनाना की हेल्प से कर सकती हूँ, और मेरे कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी हर इमेज में मेंटेन रहेगी। तो ये बात तो मैं आपको कह देती हूँ कि नैनो बनाना के लॉन्च होने के बाद से आपकी पॉसिबिलिटीज चीजें करने की बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। अब आप कैरेक्टर्स का प्रोडक्ट वीडियो ऐड बना सकते हो, कैरेक्टर्स को किसी भी स्टोरी बोर्ड में उतार सकते हो, और भी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप कैरेक्टर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके कैसे नैनो बनाना और VO3 का यूज करके एक प्रोडक्ट का वीडियो ऐड क्रिएट कर सकते हो। सो लेट्स नॉट वेस्ट अ सिंगल मिनट, गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। अब सबसे पहले ना, अगर आपको एक प्रोडक्ट वीडियो ऐड बनाना है, वो भी एक कैरेक्टर का यूज करके, तो यहाँ पर ना 2 मेथड्स यूजुअली फॉलो होते हैं। एक मेथड है कि चैट जीपीटी पर आप अपनी पिक्चर को अपलोड कर दो और चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दे दो कि मुझे ना ये पर्टिकुलर कैरेक्टर का एक प्रॉम्प्ट दे दो, ताकि मैं मिड जर्नी से अपना एक एआई अवतार बना सकूं। और उसके बाद आप मिड जर्नी में जाओ और आपने जो एआई अवतार का प्रॉम्प्ट अपने लिए निकलवाया था चैट जीपीटी से, उसको पेस्ट करके एक एआई अवतार बना लो, और उसके बाद हम फिर नैनो बनाना पर जाते हैं। लेकिन दूसरा सिंपल मेथड ये है कि आप अपनी एक अच्छी इमेज ढूंढ लो, जहां पर आपका फेस अच्छे से दिख रहा हो, आपकी बॉडी अच्छे से दिख रही हो, और डायरेक्टली उसे नैनो बनाना पर ही यूज कर लो। तो मैं जो अभी आपको यहाँ पे प्रोसेस बताऊंगी वो डायरेक्टली नैनो बनाना पर होगा। अब देखिए, कोई भी एड बनाने के लिए आपको एक स्टोरी लाइन लगती है, जिसके थ्रू आप एक इमेजेस क्रिएट करोगे, वो भी मल्टीपल। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं चैट जीपीटी पर, और चैट जीपीटी पर मैं सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट डाल दूंगी कि मुझे कोका कोला का एक एड बनाना है फ्रॉम डेजर्ट, मतलब मेरा जो फर्स्ट पॉइंट होगा दैट इज गोइंग टू बी डेजर्ट। तो आप मुझे एक स्टोरी लाइन दे दो। तो अगर मैं इस वीडियो की स्टोरी लाइन की बात करूं, तो चैट जीपीटी ने मुझे बताया है कि डेजर्ट से मेरा बेसिकली एड स्टार्ट होगा, जहां पर एक ट्रैवलर बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसको पानी नहीं मिल रहा है, और अचानक से उसके सामने एक फ्रिज आएगा कोका कोला का, और वो वहां से कोक की बॉटल पिएगी और वीडियो एंड हो जाएगी। तो हम उसी स्टोरी लाइन पर नैनो बनाना के थ्रू इमेजेस क्रिएट करेंगे। अब नैनो बनाना पर ना मैं सबसे पहले अपनी एक इमेज अपलोड कर देती हूँ, और यहाँ पर एक जो मेरे को शुरू में चैट जीपीटी ने दिया था, अ वाइड सिनेमैटिक शॉट ऑफ अ स्कॉर्चिंग डेजर्ट, हीट वेव्स राइजिंग, द सैंड ग्लोइंग गोल्डन अंडर द ब्लेजिंग सन। ऐसा ही सेम टाइप का प्रॉम्प्ट मैं नैनो बनाना का दूंगी, ताकि वो उस चीज को इमेजिन कर पाए। अब यहाँ पर ना मैं जितनी भी इमेजेस जनरेट करवाने वाली हूँ, उसमें ये वाला जो स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट है हर जगह रहेगा, बस मैं ये चेंज करूंगी कि मुझे कैरेक्टर से एक्चुअली में करवाना क्या है। जैसे फर्स्ट इमेज में जैसे आप देख रहे हो, मैं चाहती हूँ कि कैरेक्टर अपने आप को सन से प्रोटेक्ट करे, तो मैंने लिखा है कैरेक्टर प्रोटेक्टिंग हरसेल्फ फ्रॉम द सन। अब मेरे को यहाँ पर एक इमेज मिल गई है, और देखिए, जब शुरू में आप 2, 3, 4, 5 इमेजेस जनरेट करवाओगे ना, तो वो परफेक्टली बनकर नहीं आएंगी, क्योंकि आपको थोड़े बहुत प्रॉम्प्ट चेंज करने पड़ेंगे। हो सकता है नैनो बनाना आपका जो आइडियोलॉजी है वो प्रॉपरली ना समझ पाए। तो अगर आप इसे 2-3 ट्रायल एंड एरर दे दोगे ना, तो ये आपको वैसी इमेजेस सेम जनरेट करके दे देगा। जैसे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 3-4 इमेजेस जनरेट करवा लिए हैं, सेम ऑलमोस्ट मेरा प्रॉम्प्ट रहेगा, ताकि मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, और साथ ही साथ अब मैं कैरेक्टर से क्या करवाना चाहती हूँ, मैं बस प्रॉम्प्ट में वो चेंज कर रही हूँ। अब मेरे को चैट जीपीटी ने जैसा भी स्टोरी बोर्ड दिया था ना, वैसे ही सेम स्टोरी बोर्ड में नैनो बनाना पर एज अ प्रॉम्प्ट देती जा रही हूँ, और मैं ना यहाँ पर टोटल 15 इमेजेस जनरेट करूंगी, ताकि मेरी एक स्टोरी बोर्ड क्रिएट हो जाए। तो इसे हम फटाफट से जनरेट करवा लेते हैं। अब मैंने ना फटाफट से यहाँ 30 मिनट्स के अंदर अंदर 15 इमेजेस जनरेट करवा लिए हैं, लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्टोरी बोर्ड में कितनी इमेजेस जनरेट करवानी चाहिए। देखिए, यहाँ पर ना मैंने एक चीज सीखी कि अगर आपका कैरेक्टर
कैरेक्टर कहीं पर चेंज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक जगह उसे स्माइल करना है, एक जगह उसे हैंड अपना हाथ में उठाना है, या फिर एक जगह आप चाहते हो कि वो थोड़ा सैड रहे, तो जितने पॉइंट पर कैरेक्टर का जो इमोशन है या फिर हैंड मूवमेंट्स है वो चेंज हो रहा है, आपको उतने ही मूवमेंट्स पर अलग अलग इमेजेस जनरेट करवानी पड़ेगी। क्योंकि नैनो बनाना ना कैरेक्टर कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है लेकिन VO3 नहीं कर पाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास स्मूदर वीडियोस आए तो आपको VO3 को जितनी इमेजेस हो सके उतनी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। और दूसरी चीज मुझे ये समझ आई कि अगर आप नैनो बनाना से बहुत सारी इमेजेस जनरेट करवा लेते हो तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो ऐसी सिचुएशंस में आप इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर सकते हो, वो वहां पे वापस से ओपन हो जाता है। अब मैंने ना एक चीज और सीखी कि मैं अभी जब इमेजेस देख रही हूँ तो 2-3 जगह पर कैरेक्टर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं थी, बिकॉज मैं प्रॉपरली प्रॉम्प्ट नहीं दे पाई थी। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आप चाहते हो कि आपके वीडियो में सेम कैरेक्टर रहे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो जितना बेटर आपका प्रॉम्प्ट होगा आपको उतने बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जैसे कि आप ये वाली इमेज देख सकते हो, इसमें बॉडी तो अप्रॉक्सीमेटली सेम मेरे जैसी दिख रही है, लेकिन जो फेस है वो उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो अगर मैं चाहती तो इसको और बेटर बना सकती थी विद डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स। और इसी के साथ साथ अगर आपकी कैरेक्टर कंसिस्टेंसी नैनो बनाना में मेंटेन नहीं रह रही है ना, तो जब भी आप अपना स्टोरी बोर्ड स्टार्ट करोगे तो शुरू में ही कैरेक्टर को पूरी तरीके से डिफाइन कर दो, जो आप चैट जीपीटी के थ्रू कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी इमेज चैट जीपीटी पे डाल के बोल सकती हूँ कि मुझे इस पर्टिकुलर कैरेक्टर का एक प्रॉम्प्ट दो कि वो कैसा दिखता है, और वही सेम प्रॉम्प्ट मैं नैनो बनाना को दे सकती हूँ ताकि मेरी कैरेक्टर कंसिस्टेंसी सारी इमेजेस में मेंटेन रहे। जो मैंने अभी यहाँ पर नहीं किया था, तो 2-3 इमेजेस में मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रही, और कई लोग मिड जर्नी का यूज करके भी ये चीज कर रहे हैं। अब जैसे कि हमने ना यहाँ पर अपनी 15 इमेजेस जनरेट करवा ली है, मैंने आपको बता भी दिया है कि आपको किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। अब हम सीधा चलते हैं VO3 में। और एक चीज आप ध्यान में रखिए कि VO3 अगर आपको यूज करना है तो आपको डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अगर आपके पास किसी की स्टूडेंट आईडी है तो आपको वो फ्री में एक्सेसिबल हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन भी खरीद लेते हो ना, तो आप एक दिन में सिर्फ 3 जनरेशन कर सकते हो। लेकिन आप गूगल पर जाकर गूगल फैमिली सर्च करिएगा, वहां पर आप एक सब्सक्रिप्शन में 5 ईमेल आईडीज ऐड कर सकते हो, तो आप एक दिन में फिर 15 बार वीडियो जनरेट कर पाओगे। अब जैसे कि यहाँ पर मैं ना VO3 में आ गई हूँ, अब मैं हर इमेज में मुझे किस टाइप का वीडियो का मोशन चाहिए, मैं क्या कैरेक्टर से करवाना चाहती हूँ, वो सारी की सारी चीजें एज अ प्रॉम्प्ट दूंगी। तो इसमें मैंने ना फिर से चैट जीपीटी की हेल्प ली है। चैट जीपीटी से बोल दिया है कि इस स्टोरी बोर्ड को मुझे वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दो, एज इन सेंस कि रिटर्न में वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करके। तो वहां पर ना मुझे प्रॉम्प्ट्स मिल गए कि मुझे अपने वीडियो में क्या ऐड करना है। तो सबसे पहले चैट जीपीटी ने जितनी भी प्रॉम्प्ट्स मुझे दिए हैं वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी ताकि आप भी उसको यूज कर सको, और वही सेम प्रॉम्प्ट मैं VO3 में डालूंगी। अब जैसे कि मैंने नैनो बनाना में ना चैट जीपीटी का एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट हर एक इमेज में यूज किया था, वैसे ही वीडियो जनरेट करते वक्त वो प्रॉम्प्ट मैंने हर जगह लिखा है, बस चेंज किया है कि कैरेक्टर उसमें क्या करेगा। अब देखिए मैंने तो इसे बहुत फास्ट क्रिएट किया है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि कैमरा कोई स्पेसिफिक मूवमेंट्स ले या फिर कोई स्पेसिफिक एंगल ले तो आप इसे वो भी बता सकते हो। मैंने यहाँ पे बहुत बेसिक जनरेशन की है, जहाँ पर एक बेसिक प्रॉम्प्ट जो हर एक वीडियो जनरेट करते वक्त यूज किया है, और कैरेक्टर क्या करना चाहिए मैंने सिर्फ वही चीज ऐड की है। अब मैंने ना यहाँ पर फटाफट से 3 सीक्वेंसेस बना लिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो शुरू के 3 सीक्वेंसेस है ये काफी ज्यादा अच्छे हैं, कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी भी मेंटेन्ड है, और जैसा मैं चाह रही थी बिल्कुल वैसा ही मुझे मिला है। अब हम बहुत जल्दी बाकी सारे भी वीडियोस जनरेट कर लेते हैं। अब जैसे कि ना शुरू के 4 सीक्वेंसेस मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे मिले थे, लेकिन बाद वाले सीक्वेंसेस में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो गई। जैसे कहीं पर मेरा कैरेक्टर का जो फेस था वो उसने चेंज कर दिया, कहीं पर मेरे ड्रेस पे नाम लिख दिया, कहीं पर उसने मैं जो इमोशन डिराइव करने बोल रही थी वो नहीं किया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उसके बावजूद भी ना मैंने प्रॉम्प्ट दे के उसे थोड़ा सा सही करवा लिया है। तो मेरे पास एक स्टोरी बोर्ड ऑलरेडी रेडी हो चुका है, जहाँ पर मेरे पास 15 वीडियोज हैं। अब देखो यार, अगर वीडियो जनरेशन मॉडल की बात करूँ ना, तो VO3 से बेटर अभी मार्केट में कोई भी नहीं है, और ये काफी अच्छी वीडियोस जनरेट करके देता है। लेकिन अगर एक कैरेक्टर को यूज करके आपको मल्टीपल सीन्स में बहुत सारी वीडियोस बनानी है ना, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी 100% श्योर। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए ना आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, नैनो बनाना में थोड़े बेटर कैरेक्टर्स क्रिएट कर सकते हो ताकि आपको VO3 में कम प्रॉब्लम हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको कंसिस्टेंसी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिखेगी, लेकिन ये 70% तो डेफिनेटली रेप्लिकेट कर लेता है। अब जैसा कि मेरे पास ना यहाँ पे स्टोरी बोर्ड ऑलरेडी रेडी है, 15 वीडियोस मेरे
मेरे पास आ गई है। अब मैं जाऊंगी 11 लैब्स में और फटाक से एक वॉइस ओवर जनरेट करवा लूंगी। हम यहाँ आ जाते हैं 11 लैब्स में। डेफिनेटली ये फ्री टू यूज है। शुरू में आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं फ्री में यूज करने के लिए, फिर आपको पेड वर्जन खरीदना पड़ता है। तो मुझे ना 11 लैब्स में कैरेक्टर की आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो मैं वही सेम यूज़ कर लेती हूँ। मैंने ChatGPT का ही यूज़ करके एक छोटी सी ऐड की स्क्रिप्ट निकलवा ली है, तो मैं वही इस AI मॉडल से बुलवा लूंगी। अब अपने पास क्लिप्स जनरेट हो गई है, हमने साथ ही साथ ऑडियो भी जनरेट कर लिया। मैं अभी Adobe पे ही काम कर रही थी और मैंने एक वीडियो भी बना ली है, बहुत छोटी बेसिक सी। तो सबसे पहले हम ये मिलके देखते हैं। When the world feels dry and endless, hope feels far away. But sometimes happiness finds you. In the middle of nowhere, magic appears. One sip changes everything. Coca-Cola, open happiness. अब जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एंड के कुछ पार्ट्स में कैरेक्टर कंसिस्टेंसी डेफिनेटली नहीं थी, लेकिन शुरू के 5 सेकंड देखोगे तो आपको वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, जिससे आप ये समझ सकते हो कि AI कैसे मार्केट को डिसरप्ट करने वाला है। क्योंकि ये तो मैंने आपको बहुत ही बेसिक सी चीज़ बताई, इसके अलावा भी नैनो बनाना और VO3 का यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे करेंटली हमारे पास एक क्लाइंट आया था जिसको हमें UGC वीडियोज़ देनी थी, जिसमें हमें B रोल्स की ज़रूरत थी। तो जैसा कि आप देखोगे कि हमने इस प्रोडक्ट इमेज को यूज़ करके ऐसा बी रोल ऐड बनाया, बाकी इस प्रोडक्ट को यूज़ करके हमने ऐसा बी रोल ऐड बनाया। तो अगर आप बिजनेस करते हो, ई-कॉमर्स में हो, तो अपने प्रोडक्ट के एड्स तो बनवा ही सकते हो, साथ ही साथ एस्थेटिक बी रोल्स भी क्रिएट कर सकते हो। आप अगर स्पेशली बिजनेस में हो ना, तो आपके पास यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। जैसे अगर आप अपने ई-कॉमर्स प्रोडक्ट के बी रोल एड्स, ई रोल एड्स बनवाना चाहते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर मॉडल को पहनवा के आप मॉडल शूट भी करवा सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं। और साथ ही साथ अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो, आपको स्टोरी टेलिंग करनी है, स्टोरी बोर्डिंग करनी है, तो यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपके लिए बढ़ जाती हैं। क्योंकि आप खुद ही सोचो, आप अपने कैरेक्टर को रियल लाइफ में कुछ भी करवा सकते हो। जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस अभी इंटरनेट पर देखे थे जो नैनो बनाना और VO3 का यूज करके बनाए जा रहे हैं, और वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी हैं। और यहाँ पर ना मैं एक फील्ड की बात नहीं कर रही हूँ, आप क्रिएटिव फील्ड में हो, आप बिजनेस चलाते हो, या फिर आप किसी भी फील्ड में हो, नैनो बनाना और VO3 का यूज करके आप बहुत क्रेजी चीज कर सकते हो। क्या आपने अभी तक इसे ट्राई किया है? मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि मैं VO3 और नैनो बनाना का यूज करके एक बहुत ही क्रेजी ऐड बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बताना। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का इतना अच्छा कंटेंट आपको सिर्फ यहाँ मिलेगा।